गोवंश के संरक्षण से भारत होगा बीमार मुक्त। मीरजापुर। देश की गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी की समस्या गोवंश के संरक्षण से होगी दूर। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक के पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती को नेशनल मिशन बनाया है। हमें देसी गायों को संरक्षित करने की जरूरत है। प्रदेश के किसानों को गायों के गोबर और मूत्र पर आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा, जिससे न केवल गोवंश की सुरक्षा होगी बल्कि उपज भी स्वास्थ्यवर्धक होगा। विंध्याचल क्षेत्र स्थित अष्टभुजा डॉग बंगले में पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना एक बहुत ही जन उपयोगी योजना है, जिसका लाभ किसान भाइयों और सहायता समूहों को मिलेगा। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवा आश्रय स्थल से एक गाय को ले जाने पर उसके भरण पोषण के लिए 1500 रुपये किसान भाइयों को मिलेगा और चारागाह ले जाने पर एक गोवंश पर 6000 रुपये दिया जाएगा। निराश्रित गौशालाओं की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से प्रधानमंत्री मोदी ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती को नेशनल मिशन बना दिया है। आज हमें गौ आधारित खेती को अपनाने की जरूरत है। कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। 22 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रहा है, जबकि प्रदेश में देसी गायों की संख्या 1 करोड़ 90 लाख ही है। यदि हर किसान एक गाय को रखे तो इसकी संख्या काफी बढ़ सकती है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपने से उपज भी पूरी तरीके से स्वास्थ्यवर्धक होगी। कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती से न केवल हमारे खेत उपजाऊ बनी रहेंगे बल्कि देश की गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी की समस्या का समाधान भी होगा। प्रदेश में गोवंश की तस्करी को लेकर पूछे गए पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज इस पर अंकुश लगाने में सरकार सफल रही है। कभी गोवंश कसाईयों को देखकर कांपते थे, आज कसाई गोवंश को देखकर कांप रहे हैं। गोवंश की तस्करी के इक्का दुक्का मामले सामने आते रहे हैं, उस पर भी रोक लगाने के लिए समीक्षा बैठक में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। और जो गौशालाएं की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं को देने के लिए जो शासनादेश आ रही है उसके अनुपालन को देखते हुए उसका क्रियान्वयन के लिए और गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2025 से इसको नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के रूप में चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत गौ आधारित प्राकृतिक खेती में जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, गौमूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस संयंत्र, इन सब के माध्यम से हमको खेती का वो तरीका अपनाना है जिसमें हमें केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। और जब केमिकल फ्री फार्मिंग होगी तो आज जो केमिकल के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं उन बीमारियों पर रोक लगेगी, अस्पतालों पर खर्चा कम होगा, केमिकल पर खर्चा कम होगा और उसकी आवश्यकता बन जाएगी हर किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय। और आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है 25 करोड़, जिसमें लगभग 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाती है, जबकि देसी गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। यदि हर किसान एक गाय पाले तो आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख गौवंश की आवश्यकता होगी। तो गाय के प्रति लोगों का जुड़ाव हो, प्राकृतिक खेती का विस्तार हो, गोबर गैस संयंत्र लगे, सरकारी गौशाला से गाय किसानों के जाए, गौशालाओं का संचालन ठीक तरह से हो, हरे चारे का उत्पादन, गौमूत्र का कलेक्शन, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, इन सारे विषयों को लेके आज ये हमारी मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये मेरी 10वीं मंडलीय समीक्षा बैठक है। हमारे आयोग के माननीय सभी पूरी टीम आई हुई है। हमारे माननीय उपाध्यक्ष हैं, माननीय तीनों सदस्य हैं और हमारी पूरी आयोग में मात्र 6 लोग हैं। पूरी टीम के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और माननीय पशुपालन मंत्री माननीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में हम लोग गौवंश के संरक्षण, संवर्धन, उनके रख रखाव और गौवंश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो खड़ी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। इसमें गौवंश का बहुत बड़ा रोल है, किसानों का बहुत बड़ा रोल है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा रोल है और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसकी समस्या का समाधान भी इसी काम में है। तो हम लोग इसी काम के लिए आए हुए हैं। लेने की प्रक्रिया गौशाला से कैसे, मतलब क्या करना? बहुत सरल प्रक्रिया है। एक फार्म रहता है, उसमें एक फोटो लगाना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है और उस फार्म को भर के गाँव के सेक्रेटरी को दे देना है। गांव के सेक्रेटरी के माध्यम से बीडीओ के पास जाएगा, बीडीओ के माध्यम से डीएम के पास चला जाएगा और उस पर दस्तखत हो गया जाएगा और वो उनको जो है जो गौशाला में जो अच्छी गाय उनको दिख रही है वो गाय उनको दे दी जाएगी। उसमें सेक्रेटरी की उपस्थिति उसमें अनिवार्य है। सेक्रेटरी को संज्ञान में रहे कि हमारे क्षेत्र में किन किन किसानों को, किन किन महिलाओं को, किन किन महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गाय जा रही है, क्योंकि उनके खाते में फिर वो 1500 रुपये महीना एक गाय पर आएगा और 4 गाय ले जाएंगे तो 6000 रुपये महीना आएगा। दुर्घटनाग्रस्त गायों को तत्काल सुविधा मिले, उनका इलाज हो, क्या किया गया है? देखिए, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो 4 लेन से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए
एरिया हैं जहाँ पर गाय रोड पे आके बैठ जाती हैं बरसात के कारण, और बरसात में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो उनमें गौवंश यदि कोई बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके इलाज के लिए तुरंत जो है, जो सरकार के पास में जो गाड़ी की वाहन की व्यवस्था है 1962 पर उसको कॉल करना है और वो गौवंश जो है वहाँ से अस्पताल पहुँचाना। और यदि कोई दुर्घटना बस कोई गाय खत्म हो गई तो उसको 5 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसको उस गौवंश को समाधि देने के लिए आज हम सबसे अधिकारियों के साथ बात करने वाले हैं। मिर्जापुर में गौ तस्करी रोकने के क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। आज हम लोग समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर कि मिर्जापुर से या ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, तीनों जनपद में जो गौवंश की तस्करी यदि होती है, वैसे माननीय मुख्यमंत्री पहले क्या था कि गौवंश को देख के कसाई को देख के गौवंश पहले कांपता था। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति बन गई है, गाय को देख के कसाई कांपता है। लेकिन इन सारी चीजों को लेते हुए फिर भी कहीं को इक्का दुक्का यदि कोई घटना घट रही है तो आज उस पर समीक्षा बैठक होने वाली, पुलिस के अधिकारी आने वाले हैं। सबसे ज्यादा किसानों